ये सांसद की देन है मेनका गांधी की, न कि राजेश गौतम। ये बस भाजपा ही नहीं है हम लेकिन भाजपा को हम लोग वोट देंगे। जब से मोदी है कोई भी है केवल लूट कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, महंगाई बढ़ी है। तो 10 में से सांसद जी को आप क्या नंबर देंगे? 9 नंबर देंगे। जो लोग हैं वोट लेने के लिए पहुंच जाते हैं। हाँ चाची, हाँ आंटी जी, हाँ ये बात है, हाँ वो बात है, आपको रोड दिलवा देंगे, आपको कॉलोनी भी। ये उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कादीपुर जनपद सुल्तानपुर, विधानसभा ये कादीपुर है, डिस्ट्रिक्ट ये सुल्तानपुर है, लोकसभा सीट मेनका गांधी की है। हम इस रास्ते से गुजर रहे थे और हम कादीपुर में हमको लोगों से मिलना था, तो हमने ये बस स्टॉप देखा। ये कुछ साफ़ सुथरा थोड़ा बहुत लग रहा था और कुछ मुझे लगा यहाँ के लोगों से बात करना चाहिए। तब तक एक बाबूजी यहाँ से निकल रहे थे, तो वो भी हमसे कुछ पूछने लगे, तो मैं भी इनसे कुछ बात कर लूँ। आपका नाम क्या है बाबूजी? जी, मेरा नाम सूर्य प्रकाश तिवारी। आइए आइए। तिवारी जी, ऐसा था कि हम लोग आए हुए हैं यहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट में। जी जानना खाली ये है कि जो मोदी सरकार है जी विगत 10 वर्षों से लोकसभा में उनके लोग हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में मेनका जी की सराहनीय विकास, चाहे मोदी के साथ हो चाहे अलग हो। अच्छा, समझे। हालांकि अलग उनके क्यों हैं? अलग हैं, पार्टी तो बीजेपी है। उनको समिति से निकाला गया है, इसलिए अलग हैं। लगता अब टिकट भी नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि मैं भी कुछ राजनीति में इंटरेस्ट लेता हूं, तो सुनता हूं, पेपर पढ़ता हूं। लेकिन उनका काम सराहनीय, हर दूसरे महीने जो अपने लोकसभा में आवे, इससे बढ़िया सांसद और कौन है। हमारे यहाँ के संजय सिंह थे, कभी नहीं दिखाई पड़ते थे, इसी डिस्ट्रिक्ट के थे। समझे आप। ताहिर अहमद थे, इसी डिस्ट्रिक्ट के थे, इसी शहर के थे, कभी नहीं दिखाई पड़ते थे। लेकिन मेनका जी का काम सराहनीय भैया। अच्छा, विधायक जी हैं, केवल पहचान काम कर रहे हैं बस। कौन विधायक है आपके? राजेश गौतम आदमी पहचान काम करते हैं, बाकी नो इंटर बस यही सब बात है। और तो राजेश गौतम जी आपके वो हैं विधायक? हाँ, विधायक। विधानसभा यही है ना? हाँ, ये है सुरक्षित सीट। सुरक्षित सीट गौतम। है। अच्छा अच्छा। लेकिन राजेश गौतम जी द्वारा कुछ भी काम दिख नहीं रहा। जो सांसद जो भी कर दिया है, सांसद जो किया है वही काम किया राजेश गौतम द्वारा शून्य है। मतलब मेनका गांधी ने जो किया वो किया, वही किया बस। अभी आप जान लीजिए, विधायक की कोई इसमें काम ठीक नहीं किया है। ये बस स्टाफ के बारे में कुछ बता रहे थे आप? बस स्टाफ के बारे में सांसद जी ने इसका उद्घाटन किया, सांसद जी ने बनवाया इसको। पैसा पास करवाई कब? अभी पिछले साल। अच्छा, ये अभी नया बना पिछले साल। और इसमें पैसा कम पड़ेगा, फिर उन्होंने पैसा रिलीज करवाया, पास करवाया, तब इतना बढ़िया। ये सांसद की देन है मेनका गांधी की, न कि राजेश गौतम। ये बस स्टाफ पहले नहीं था क्या? जी नहीं, ये नया बना है। नहीं पहले था, इसमें मरम्मत करके तोड़वा करके। यहाँ एक छोटा सा ग्राउंड रोड पहले से ही था, लेकिन यहाँ एक छोटा सा विकसित नहीं था। विकसित नहीं था। और अन्य मेनका जी कार्यकाल में इसको विकास किया गया, हाँ। तोड़वा करके ढंग से इसको बनवाया गया। आज हम लोग इसमें खड़े हैं, जगह है खड़े होने की, आप समझ लीजिए, जगह नहीं था। चोरों का जंजाल यहाँ लगा हुआ था। धूप बहुत ज्यादा है जी, तो मैं चाहूंगा थोड़ा ये छां में चलते हम लोग। चलिए ठीक है। तो ये बताइए, आपके इस कादीपुर क्षेत्र में जी और क्या है? मेनका जी ने और क्या दिया है? मेनका जी ने कई सड़क बनवाया है, कई रोड बनवाया है, कई जगह उन्होंने काम किया, कई लोकार्पण किया है। उनका काम सराहनीय है, कहने योग्य है। और मोदी जी ने भी जो काम किया है वो भी योग्य है। अच्छा, अभी बातों में जो है मुझे तो नहीं मालूम था। आइए छां में चलते हैं। तो आपके साथी ने मुझसे ये बताया कि काम बहुत बढ़िया है जी, बस मेनका जी चाहे कुछ बीजेपी से कुछ अलगाव वाली बात कर रहे थे, क्या मसला है ये? इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जी फिर भी जो मेनका जी का काम ठीक है। काम ठीक है, मेनका जी जो किया ठीक किया। इस क्षेत्र में कादीपुर की बात करें, ये जो बाजार है, स्ट्रीट लाइट वगैरह है यहाँ? सब लाइट वगैरह कुछ? लाइट तो नहीं है, कहीं कहीं लाइट बिगड़ी हुई है, कहीं कहीं बनी हुई है। ये राजेश गौतम की इस बार राजेश गौतम से शिकायत भी किया गया, लेकिन कोई हल नहीं भी निकला है। अच्छा, आप कहाँ के हैं? जी, हम सूरापुर के हैं, बजरंग नगर बाजार के। कादीपुर की बस स्टॉप है यहाँ? जी जी, हमारा सब लोगों का। और नजदीक का यहाँ बस स्टॉप कोई नहीं। सूरापुर में भी नहीं है। कादीपुर यहाँ से बसें जो हैं वो कहाँ जाती हैं? लखनऊ तक जाती हैं, दिल्ली तक भी जाती हैं। यहाँ से? जी जी, सुल्तानपुर होकर के। पहले भी था कि अभी खाली? पहले भी था। अच्छा, पहले भी था। हाँ, पहले बस स्टॉप में गाड़ी आती नहीं, लेकिन अब अंदर भी आने लगी।
अच्छा, अब यहाँ तक आती है? जी जी, अंदर भी आने लगी सवारियाँ। काफी एरिया है यहाँ। पूरा लंबा चौड़ा हो गया है अब, हैं? पूरा लंबा आप हो क्या गया। करते हैं? हम तहसील में काम करते हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ लोकसभा में सब अच्छा है, ठीक ठाक है? जी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अरे कुछ तो होगी। नहीं नहीं, कुछ दिक्कत होगी? हम लोग जो है मोदी जी के साथ में हैं। मोदी जी के हम लोग सपोर्ट कर 2024 में फिर मोदी जी सरकार बनाएंगे। नहीं, वो यही तो हम ठीक है, यही हम लोग। मोदी जी तो सब बढ़िया है। हाँ। 5 साल में कुछ हुआ है कि नहीं आपके यहाँ? हाँ हुआ है। मतलब ये हाँ बन रहा है, हाँ, नहीं काम हुआ है। वो हुआ है। जी जी, मानते हैं? मानते हैं। और प्रशासनिक स्तर पे कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था ठीक है। यहाँ गुंडे माफिया हैं? गुंडे माफिया नहीं, सब चले गए अंदर, कहाँ चले गए? जेल में चले गए अपने आप? अपने आप, वो चले गए, यहाँ रुके ही नहीं। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अच्छा ये बताइए, आखिर में अगला जब 24 का चुनाव आएगा तो कहाँ वोट डालेंगे? हम लोग भाजपा को ही वोट देंगे। अरे मतलब भाजपाई हैं इसलिए डालेंगे या? नहीं, भाजपा ही नहीं है हम। हाँ। हम लेकिन भाजपा को हम लोग वोट देंगे। क्या कमल का तो फूल। पहले किस पार्टी में थे? हम भाजपा में सब दिन थे, भाजपा को वोट दे रहे थे। अच्छा ठीक है। अभी हम लोग एक बस स्टॉप पर हैं। दरअसल जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो कादीपुर एक क्षेत्र है जो कि विधानसभा क्षेत्र है सुल्तानपुर में। 2 दिवसीय यात्रा पर चर्चा टीवी अभी सुल्तानपुर में है। तो हमारी कोशिश थी कि क्यों ना सुल्तानपुर की जो विशेष चीज़ें हैं उनको देखा जाए, उनको समझा जाए। तो अभी हम बस स्टॉप पे आ गए। लोगों ने बताया कि ये नया बस स्टॉप अभी दोबारा से रेनोवेशन के साथ बनाया गया है। बहुत सारी जगह हैं डेवलपमेंट के नाम पर। सुल्तानपुर में बहुत सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी, बट मैं अपनी आंखों से देखना मैं चाह रहा था। तो ग्राउंड पर आना बहुत ज़रूरी है। अभी जब मैं यहाँ आया तो मुझको पता चला कि ये मेनका गांधी ने इसको बनवाया है। अभी इसके पहले जब हम अपना एक वीडियो शूट कर रहे थे तो वहाँ पर लोग मेनका गांधी से नाराज़ दिखे थे, लेकिन इस क्षेत्र में लोग थोड़ा बहुत ठीक है, खुश हैं। जब ये बस स्टॉप की वजह से खुश हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, हम इनसे भी हम बातचीत कर लें। आपका नाम क्या है? शकुंतला। अच्छा, मेरा नाम है आशुतोष। मैं जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट का मतलब समझती है ना, पत्रकार। हाँ। तो हम लोग बहुत दूर से आए हैं। तो आपके यहाँ लोकसभा जो आपका जो ये एरिया है इसको हम लोग थोड़ा सा देख रहे थे कि क्या क्या यहाँ डेवलपमेंट है। आप कहाँ रहती हैं? घर। अच्छा, बाहर के हैं आप लोग? हाँ। कहाँ से हैं आप लोग? अम्बेडकर नगर से। अच्छा, अम्बेडकर नगर से। हाँ। कितनी देर से यहाँ पर आप हैं? आए 1 घंटे से। तो बस नहीं आई? बसेस मतलब नहीं है। हाँ है जी। लड़के। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह। तो ऐसा, शादी। अच्छा बहुत बढ़िया, शादी। बहुत आपको बहुत बधाई आप लोगों को। ये बताइए, आप यहाँ के नहीं है तो आपसे एक सवाल ले लें, क्योंकि रहते तो उत्तर प्रदेश में ही हैं। तो ये बताइए, आप लोगों के यहाँ डेवलपमेंट है सब? हैं? है। माता जी नहीं बोलने, क्या बात, डरी हुई अरे हैं? वही बताइए। अच्छा अच्छा, तो आपके यहाँ सब ठीक है? हाँ यहाँ पे कानून अच्छा व्यवस्था है। ठीक है? हाँ अच्छा नहीं, है। आपके यहाँ अम्बेडकर नगर में? वहाँ पे तो हम नहीं जाते घूमने, अभी तो घर में रहते हैं। आप कहाँ रहती हैं? यहाँ? यहाँ मायके है। ये आपका मायका है? अरे वाह वाह, आप मायके में हैं? अच्छा, यहाँ आपके यहाँ लोकल में सब ठीक ठाक है? हाँ ठीक ही कानून दिख रहा व्यवस्था है, वगैरह अच्छा है यहाँ ठीक के। है। अच्छा, मेनका गांधी जी का नाम सुना है? हाँ कैसी नेता है? अच्छी नेता है। तो कभी मुलाकात हुई है? कभी नहीं। कोई नहीं। अच्छा अच्छा, कोई शिकायत है आपकी सरकार से? आप नहीं, लोगों यहाँ को? की शिकायत तो नहीं है। अरे मतलब कुछ योजनाएं आपको, आप लोगों को लाभ मिलता है कि नहीं? अब यहाँ तो हम लोग लाभ नहीं नहीं मिलता। लेते। बाबूजी से हम बात कर लें। अब आप लोग तो कुछ बताएंगे नहीं। बाबूजी आपका नाम क्या है ये बताइए। हम लोग दरअसल राजेंद्र प्रसाद मौर्य। मौर्य जी, हमको ये बताइए, हम लोग एक रिपोर्ट निकाल रहे हैं, पूरे यूपी में जा रहे हैं, आपके यहाँ आज पहुँचे हैं। ये हमको बताइए, आप जहाँ भी रह रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में अभी फिर से चुनाव होने वाला है 2024 का, क्या डेवलपमेंट है आपके क्षेत्र में? ठीक है, अच्छा है। ठीक है, हाँ खुश हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल हम लोग खुश हैं। मोदी से हम लोग नाराज नहीं हैं, बिल्कुल खुश हैं। हाँ अभी हम जहाँ बैठे हैं, हाँ हाँ ये कादीपुर विधानसभा, हाँ हाँ, कादीपुर लोकसभा सीट, हाँ हाँ यहाँ पर सुल्तानपुर की। हाँ हाँ यहाँ पर आपका आना जाना है? हाँ हाँ, बराबर है। मतलब बहुत हाँ सालों से? हाँ हाँ, बहुत दिन से। बहुत साल नहीं, हमारा ब्लॉक और तहसील दोनों है। दोनों है। हाँ क्या, तब तो आपको बहुत कुछ मालूम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रियंका जी के बाद, सॉरी मेनका जी के जी। और पहले जो भी यहाँ थे, हाँ। उनके बाद क्या बदलाव है यहाँ? बहुत सारे बदलाव हैं। रोडें इतनी गड़बड़ थी, इस समय बहुत अच्छी हो चुकी हैं। ये मजाक कर रहे हैं? हाँ। माता जी हंस रही हैं। नहीं नहीं, रोडें बहुत गड़बड़ थी, इस समय अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। बस स्टेशन ही कितने गड्ढे में था, यही बस स्टेशन कितने गड्ढे में था, जो है आज कितने सुधार पर है। हाँ, अच्छा बस स्टेशन बन गया। और सड़कें वगैरह भी ठीक है? हाँ, सब ठीक है।
सड़कें वगैरह सब ठीक है। ये अभी हम लोग एक रिपोर्ट ये निकाल रहे हैं कि आप गांव में होंगे ही, हाँ हाँ खेती किसानी तो आप करते ही होंगे। हाँ हाँ करेक्ट। ये हमको बताइए कि जो और अन्य योजनाओं का लाभ है आप लोगों को मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। जैसे क्या है जैसे अरे अब जैसे गेहूं की खरीद है वो तब जात बा लेवी पे। क्या रेट मिल रहा है? है क्या रेट बिक रहा है? 2100 के रेट है। गवर्नमेंट का जो रेट है उसी पे? हाँ दलाली नहीं हो रही? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ और ये जो 2000 रुपए आता है जो है ना किसान हाँ निधि वगैरह, वो हाँ सब भी मिलता है? हाँ मिल रहा है मिल रहा है। हमको तो मिल रहा है भाई, झूठ नहीं। है? हाँ हमको मिलता है। अरे लोग बताते हैं पैसा नहीं आ रहा। नहीं नहीं हमको मिलता है। अच्छा। हाँ अगर 2 लड़कों को हमारे नहीं मिलता है हमको मिलता है ईमानदारी नहीं से। तो एक घर में एक को मिलता होगा। नहीं जिसके पास खेतौनी है अच्छा, खितौनी जिसके नाम हाँ, पे हाँ। लिखी पड़ी है हाँ उसको मिलता है। हाँ और भी कोई दिक्कत है आपको? नहीं और कौन। क्या कह रही है? हमारे दोनों लड़के ना पलते हैं। अच्छा। दोनों लड़के का नाम खेतियौनी ब्याह। अच्छा हाँ। आप इधर बैठ जाइए तो आपसे भी कुछ हालचाल हो जाएगा। हाँ। तो आप बतलावे क्या? लोग एक ही घर के हैं? हाँ आप मतलब हाँ माता हाँ पिता? हाँ। अच्छा वो हमारे बड़ा लड़के हैं। अच्छा वो और हाँ। आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं? हाँ। अरे वाह वाह। तो ये शिकायत कर रहे हैं कि लड़के को नहीं मिल रहा है। हाँ, दोनों लड़के और तो ये पति की बात नहीं कर रहे हैं कि को मिल रहा है। वो पावा थे ना, उनका काहे कहे वो तो पावा थे। अच्छा आइए हाँ। ये बताइए, आप एक महिला हैं, गांव में रहती हैं, हाँ आपके बच्चे हैं, आप यहाँ बड़ी आप अच्छे उसमें आई थी हाँ, हाँ। दिखाने के लिए। हाँ। ये नरेंद्र मोदी की सरकार कैसी है ये बताइए? ठीक है। कोई नुकसान इनसे? नहीं हैं? नुकसान नहीं है। कोई शिकायत है इनसे? लेकिन हमारे राशन कार्ड नहीं है। नहीं है। हाँ। वो कैसे बनेगा? अब वो पता नहीं कैसे बने, जबकि बनौते ही नहीं आएंगे, प्रधान के बनौते ही नहीं आए, हमारे राशन कार्ड नहीं आएंगे, हम तो कुछ नहीं पाए। अच्छा आपके गांव में राशन कार्ड से कौनो लाभ हमें अच्छा, नहीं आएंगे। आपके गांव में महिलाओं को लेकर के क्या कोई गोष्ठी, कोई योजना कभी बनी आज तक? नहीं। रोजगार को लेकर के? नहीं नहीं। जैसे आपके यहाँ ब्लॉक स्तर पे कोई ऐसी खबर आई आप लोगों तक कि भाई ये योजना आई है? नहीं कुछ नहीं, कौनो खबर नहीं मिले। जैसे आपके पड़ोसी जो आपका जो जिला है हाँ। वहाँ आज मैं था सुबह सुबह, तो नहीं। मुझको ये पता चला बाबूजी कि ब्लॉक स्तर पे योजनाएं हो रही हैं, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है वहाँ। नहीं कुछ नहीं। तो आपके यहाँ नहीं है? हमें सबको कुछ नहीं मिले। हमें सबको अच्छा। हम सब कुछ ना पाए। चलो ठीक है, हम भी हाँ। बस निकल रहे थे, हाँ। सोचे आप लोगों से भी हाल चाल ले लें। अच्छा योगी जी से कोई दिक्कत है? नहीं अच्छा हाँ, जाते जाते एक सवाल का जवाब दीजिए, कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था ठीक है। अतीक वाला मामला ठीक था? हाँ ठीक है। अरे ठीक है। ठीक है। का इनकाउंटर तो नहीं हुआ था, हाँ हाँ उसने गोली मार हाँ हाँ दी। सही है सही है। सही है। जब 100 आदमी तू मारे है तो हम 100 जनक मारे है तो हम क्यों मार दे। अरे बाबा लेकिन कानून व्यवस्था भी तो ठीक हाँ होनी चाहिए। कानून व्यवस्था तो भाई गड़बड़ सही है, अब क्या कर वाले कानून व्यवस्था तो धन्यवाद धन्यवाद। कादीपुर विधानसभा क्षेत्र में हम और भी लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, समझेंगे इस लोकसभा सीट पर क्या हुआ है, इस विधानसभा सीट पर क्या हुआ है, लोगों के मन में क्या सवालात हैं, वो कितने खुश है सरकार से। आइए हम उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। क्या दिक्कतें हो रही हैं? अरे टिकट बनाने में सवारी ज्यादा निकल रही हैं और मशीन है नहीं। पैसेंजर चाहता है गाड़ी रुके ना, गाड़ी चलती रहे। और हमारे यहाँ चेकिंग अधिकारी हैं, वो चाहते हैं कि फट से बस इनका काम लगा दें, मामला हो जाए। कादीपुर क्षेत्र में हम लोग हैं, बस स्टॉप बगल में था, निकल रहे थे तो ये बसें मिल गई यहाँ पर। इनकी भी कुछ समस्याएं थी तो सोचा इनसे भी कुछ बातचीत कर ली जाए। बस जो ये गवर्नमेंट की है, इसमें जो अब टिकट मिलता है यात्रियों को, उनको एक मशीन से मिलता है, एक ऑटोमेटेड मशीन होती है। जरा मशीन दिखाएंगे? मशीन है नहीं, मशीन नहीं। अच्छा मशीन नहीं मिली? मशीन नहीं मिली, टिकट से बना रहे हैं हम लोग। अच्छा तो वो हाथ से लिख के बना रहे हाथ हैं? से, हाँ टिकट। तो वो कब से हैक हो गई है? ये मंगलवार की शाम से है शायद। नहीं तो मतलब कुछ ही बसों का हाल है कि सबका? पूरे उत्तर प्रदेश की, अच्छा पूरे वो उत्तर प्रदेश जो की। हैक हुआ था, हाँ हाँ वो वही, वाला हाँ मामला वही है। मामला है। हाँ मैं अपने दर्शकों को बताऊं, अभी 24 घंटे पहले की बात है या एक दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है कि गवर्नमेंट के साथ में एक ऐसा हादसा हो गया कि उत्तर प्रदेश यूपी SRTC की जो एक वेबसाइट है वो वहाँ पे कुछ दिक्कत हुई। फिर इन लोगों को जो मशीन मिलती है, जो एक टिकट उससे निकलता है ऑटोमेटेड, उसमें ये लोग टोकन मशीन, ATM मशीन, वो हैक हो गई थी। उसके बाद MD को अभी शायद निकाल दिया गया है। तो ये सारी खबरें अभी आ रही हैं। तो ये पहला बार ऐसा कुछ हुआ है? हाँ पहला बार ही हुआ है। अच्छा आपका रूट क्या है? हमारा ही कादीपुर सुल्तानपुर, कादीपुर फैजाबाद, सड़क वड़क कैसी है यहाँ पर? जी सड़क वगैरह कैसी है?
सड़क तो ठीक ठाक है, मतलब वही उधर खराब है ज्यादा। अच्छा, मैं आपके यूपी में जब आया था तो मैंने बसों में कई बार यात्राएं करी। हैं? मैंने बसों में कई बार यात्राएं करी। जी जी। एक दो बातें हमको जो लोकल में समझ में आई, बस ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, जब भी आप लोग बसें ले जाकर के खड़ी कर देते हैं अपने यार्ड में जहां भी आपका बना है, तो मैंने सुना कि कई ड्राइवर्स ने मुझसे ये शिकायत करी थी कि बसों में जो सामान लगना चाहिए, जो इक्विपमेंट लगना चाहिए, उसकी सर्विसिंग होनी चाहिए, वो होती नहीं थी ठीक से। फिर बसें रास्ते में खड़ी हो जाती है। क्या नहीं नहीं, अब तो 99% सुधार हो गया है। ये तो डिपो सही है? हाँ हाँ, डिपो से सब हर ये जगह। सुधार कैसे आया मतलब? ये सुधार भैया सरकार की है, मतलब देखिए हम लोग वर्दी में हैं, ड्राइवर वर्दी में है, इसमें लगा हुआ है सिस्टम, सारा लगा हुआ है, जीपीएस लगा हुआ है, सारा सिस्टम है सब चीज़ का। ये यूपी सरकार का हाँ है? हाँ हाँ, यूपी सरकार। हाँ हाँ हाँ, ये सिस्टम तो सरकार का है, यूपी सरकार का। तो आप लोग अपने काम से अब खुश हैं? हाँ हाँ, इस काम से ठीक है, बस यही थोड़ा सा मशीन वाली दिक्कत है, और इस दिक्कत बहुत बड़ी परेशानी हम लोग की है। इसका तो खामियाजा आपके एमडी को भुगतना पड़ा है। हाँ, लेकिन इसमें लिए बहुत दिक्कत है। हाँ। जो भी हुआ, तो ये आप लोग तो खैर गवर्नमेंट के आदमी हैं, तो बहुत ज्यादा तो आप हमसे बात करोगे नहीं। हम लोग जरा सा लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ आए थे कि क्या हुआ है उसके बारे में। अच्छा, आप अपने काम से खुश हैं? हाँ ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब पे हैं या वो हैं उसमें हैं, संविदा पे? हाँ संविदा क्या पे। सैलरी मिल रही है आपको? 17,000 रुपये मिलती है। मिलती है या कुछ कट के मिल रहा है? 17,000 मिलती है पूरा पूरा। आप थर्ड पार्टी हैं कि डायरेक्ट हैं? डायरेक्ट है हम तो। डायरेक्ट हैं। कितने साल से आप गाड़ी आप चला रहे हैं? सन 2016 से। सब ठीक है? हाँ ठीक। आप संविदा पे हैं कि आप गवर्नमेंट वाले हैं? नहीं, प्राइवेट। अच्छा, बाद में आए थे। वहाँ स्वामी के थ्रू होते हैं। अच्छा अच्छा, आप वहाँ मतलब ये जिसकी बस लगती है, हाँ, है ना, उसके वैसा। थ्रू। तो आप भी सैलरी पे हैं कि? नहीं, सैलरी पे हूँ। अच्छा, सब ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, बस लगवाने में कोई दिक्कत तो नहीं, लगवाने में नहीं दिक्कत। सब ठीक है? सैलरी कम मिल रही है। कितनी सैलरी आपकी? 12,000 दे रहे, 14-15 घंटा ड्यूटी पड़ जाती। ये तो फिर शोषण हो गया आपका, शोषण हो गया, है ना? गलत हो रहा। 12,000 रुपए में 16,000 रुपए, सॉरी 12,000 में 16 घंटे। 16 घंटे, 7 बजे का निकला हूँ, रात 9-10 बज जाता है खड़ी तो गाड़ी। ये मजबूरी में ये सारा काम करना पड़ रहा होगा। हाँ हाँ और हाँ। तो कोई काम होगा नहीं घर में? नहीं। खेती वेती हो? नहीं, खेती 2 बीघे हैं। अब उसमें क्या कीजिएगा, है ना? हाँ, तो सरकार से कुछ कहना चाहिए तो भाई बताइए। सरकार से क्या कहेंगे हम जो। अच्छा, आपके यहाँ आप कहाँ के रहने वाले हैं? इधर के इन लोगों को भी भाई देना चाहिए भाई। इनका हम लोगों को रहने वाले आप कहाँ के हैं? इधर ही सुल्तानपुर जिला के। तो आपकी भी लोकसभा सीट यही है, मतलब मेनका गांधी वाली? मेनका गांधी वाली? हाँ हाँ, सुल्तानपुर में जॉब पड़ता। तो कभी वो लोग से नहीं आप लोग मिले अपने इस मुद्दे के लिए? कहाँ मिल पाते हैं हम लोग उन लोगों से। मिलना तो पड़ेगा ना आपको। मिलना पड़ेगा, इसकी की मांग होगी, ड्राइवरी का कुछ तो अच्छा, व्यवस्था। महंगाई का स्तर तो बहुत है, सैलरी 12,000 है, सैलरी 12,000 है। बड़ा दिक्कत होगा है? जी सर। और वहाँ से निकल के यहाँ बाजार है, तो हम बाजार में भी जाएंगे और लोगों से एक जानने की एक कोशिश करेंगे कि ये जो लोकसभा सीट है अपनी सुल्तानपुर, इसमें जो आम आदमी है वो अभी कितना खुश है इस सरकार से। मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो आगे आ जाए। एक पूरा जो एरिया है उत्तर प्रदेश का, वो बीते 5 सालों में उसके साथ एक नई लकीर जो अब देखने को मिल रही है कि जो चीज़ें पहले सुचारू रूप से नहीं थी वो अब धीरे धीरे हो रही हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो आगे आ जाए। आपका नाम क्या है? उदय प्रताप सिंह। अच्छा सिंह साहब, हम लोग दरअसल आइए एक मिनट यहाँ रहिए। हम लोग दरअसल आपके जिले में आए हुए थे। जी बताइए। तो कुछ रिपोर्ट निकाल रहे थे। बताइए। तो ये चाह रहे थे कि आपके यहाँ का जो लोकसभा क्षेत्र है ये सुल्तानपुर, इसमें क्या हो रहा है डेवलपमेंट? क्या हो रहा है? डेवलपमेंट वगैरह कुछ हो रहा है कि नहीं? कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा तो उधर क्या हो रहा है? केवल लूट हो रही है और क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ी है। दरअसल आज जब हम लोग आ रहे थे तो लखनऊ से, तो यहाँ जब पहुँच रहे थे हम लोग कई लोगों से मिल रहे थे। तो रिपोर्ट एक्चुअली ऐसा है कि लोकसभा का जो इलेक्शन आएगा उसमें हर जिले से रिपोर्ट जानी है। जी जी। तो मैं आपके जिले में आया हुआ हूँ। ठीक। तो 5 साल में क्या बेसिक क्या है यहाँ पर स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या बदला है? 5 साल में तो कुछ नहीं बदला है। 5 साल क्या 10 साल हो गया, 9 साल हो गया, कुछ नहीं बदला। जब से मोदी या कोई भी है केवल लूट कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। अच्छा। महंगाई बढ़ी है। 400 सिलेंडर था, आज 1100 सिलेंडर हो गया। अब नहीं चिल्ला रहे हैं। नहीं तो स्मृति ईरानी और मोदी अमित शाह माने बॉडी फाड़ के दिखा रहे थे, आज तो नहीं दिखा रहे हैं। कोई आइटम महंगाई देख लीजिए,
काम क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपके कादीपुर जो एरिया है इसकी सांसद मेनका गांधी है। मेनका क्या उनका ये कार्यकाल कैसा है? वो तो ठीक है, मेनका तो ठीक है, मेनका तो कार्यकाल उनका ठीक है, लेकिन भाजपा वाले करने दे तो। क्या दिक्कत कहाँ रही है? कहीं भी कोई काम बताइए, कहीं भी यहाँ पे जो भी केनाई बना है, चाहे चीनी मिल बना है, चाहे कुछ भी बना है, पहले का बना हुआ है, आज कोई कार्य हुआ है? मतलब नया कुछ नहीं, नया कोई नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई इस देश में आपके क्षेत्र कादीपुर में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ? कोई नहीं बदलाव, जो भी छोटा मोटा हुआ है वो कोई बदलाव नहीं। अच्छा। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे लोग बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे बता रहे थे भी हमको, ये बस स्टॉप बाद में बनवाया गया। तो राजेश गौतम कांग्रेस के, उनके बाप कांग्रेस थे इसलिए वो लेके आए। इसके पहले बघेलू थे, वो कांग्रेस माइंड के नाते, चाहे यहाँ बस अड्डा हो, चाहे क्या नाम 2-3 आइटम ले आए, लेकिन कांग्रेस के नाते लेके आए। स्वास्थ्य विभाग में लगभग हम घूमते भी हैं, लेकिन कहीं नहीं कुछ दिख रहा है। हाँ, कोविड में हमने काम किया लेकिन पैसा नहीं मिला। अच्छा। माने जबकि कोविड के नाम से प्रधानमंत्री कोटा में गया पैसा, लेकिन आम जनता को कोई पैसा नहीं मिला। जबकि हम वैक्सीन पहुंचाते हैं लेकिन उसका पैसा नहीं मिला। तो क्या स्वास्थ्य विभाग हो, कोई भी विभाग हो, लूट के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो आगे जो अभी नया आएगा आज से 6-7-8 महीने बाद 24 का चुनाव, आपके क्षेत्र में फिर क्या रहेगा मामला? लोग नाराज हैं? नहीं, नाराज तो मेनका नहीं है। अच्छा। पार्टी से नाराज है। तो जैसे मान लीजिए काम नहीं हो रहा, टिकट मिल गया हाँ, तो क्या करेंगे? तो मेनका तो आएंगे, कोई भी पार्टी से आएंगे वो तो आएंगे। अच्छा। मेनका हो या बरू हो, उनका सम्मान है यहाँ, वो तो पुराना यहाँ के है ही है। अच्छा, मतलब उनके नाम पे आप लोग करो। हाँ ठीक। अभी हम लोग कादीपुर बाजार में हैं और देख रहे हैं, समझ रहे हैं लोगों को, और एक रिपोर्ट है ये अब तक के मेरे करियर में ये सबसे अच्छी रिपोर्ट होगी, क्योंकि मैं आम लोगों से मिल रहा हूँ और मुझे लगता है कि ऐसे ही रिपोर्टिंग जो हम लोग करते हैं तो मन से एक शांति भी होती है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो निकाय चुनाव हो, लेकिन आप जब फील्ड में होते हैं तो आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्षेत्र में यहाँ पर आ करके महसूस होती हैं और वो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे जिस आप क्षेत्र में चले जाएंगे, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वहाँ का, वो इन लोगों से ही बात करने पर मालूम चलता है। तो अभी हम कादीपुर आए हुए थे तो इन लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। बाबू जी, आपका नाम क्या है? मतलब बताओ भैया पहले। मतलब ये है कि आप यहीं के हैं? नहीं, हम आवत है सूरपुर से 10 मिनट आराम। अरे जिला कौन सा है आपका? जौनपुर। जौनपुर, तब तो ठीक है। धनंजय सिंह जी ठीक है? जनबई ना करित भैया। नहीं जानते हैं? नरेंद्र मोदी का नाम सुना है? हाँ, जाने थे। कैसे आदमी हैं? वो तो ठीक है, नो तो ठीक है। ये जौनपुर के हैं, दिमाग के बहुत तेज हैं, ये ज्यादा सवाल का जवाब देंगे नहीं। तो खैर ये बता बाबू, हम लोग जरा बाहर से आए थे, रिपोर्ट निकाल रहे हैं यहाँ पर एक डेवलपमेंट को लेकर के। आप भी यहाँ के नहीं हैं? हम यही हैं। अरे यार, तो बात करने दो ना। ये मुझको बताओ, कादीपुर क्षेत्र में आप यहाँ पे कितने साल से हो? हम यहाँ थोड़ा आगे बात कर लीजिए। 20 साल से। हाँ? 20 साल से आप यहाँ हो? अच्छा, अभी तक कोई आया जर्नलिस्ट आप लोगों से कुछ बातचीत करने के लिए यहाँ? कोई नहीं है। अच्छा, हम लोग यहाँ आए थे तो एक रिपोर्ट निकाल रहे हैं कि आपके यहाँ बीते 5 साल में, जब से मेनका गांधी यहाँ की लोकसभा से हैं, आपके सदस्य MP हैं, तो आपके क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। कादीपुर बाजार में ये सब्जी की दुकान, एक बाबूजी बैठे हैं, हम लोग जरा बाहर से आए हैं और एक रिपोर्ट निकाल रहे हैं। जब से मेनका जी आपके यहाँ की सांसद बनी है और आपके क्षेत्र में यहाँ पर कादीपुर में क्या विकास क्या हुआ है? विकास बहुत हुआ, विकास कमी नहीं है। जो है रोडवेज जो है पहले बहुत खंडहर हो चुका था, रोडवेज बना। उसके अलावा अच्छी अच्छी सड़कें बन रही हैं। जहाँ कभी डामर नहीं पड़ा था, जहाँ कभी मतलब गिट्टी नहीं पड़ी थी, वहाँ बना। अब अच्छा काम हो रहा है। स्कूल जो है, स्कूल की बाउंड्री बढ़िया अच्छे ढंग से बन रही है, हर जगह गेट लग रहा है, व्यवस्था सब ठीक है। तो सांसद, हम लोग एक ये निकाल रहे हैं कि सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड, जैसे बच्चे एग्जाम देते हैं तो उनको नंबर मिलता है, तो 10 में से सांसद जी को आप क्या नंबर देंगे?
9 नंबर देंगे। 9 नंबर देंगे? 9 नंबर एक देंगे। काहे काट लेंगे? नहीं 9 नंबर देंगे भाई अभी। एक नंबर तो कटना ही मतलब चाहिए। आप 90% को दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं। 99%? हाँ 99। ठीक। हाँ ठीक। अच्छा, आपके यहाँ छोटा मोटा मैं देखा जाए, व्यापार की बात करें तो आप लोग तो ये सब्जी उब्जी जैसे बेच रहे हैं, आपके बच्चे सब क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे सब बाहर रहते हैं। एक बच्चा है रोजगार सेवक है, पंचायत मित्र, ब्लॉक मोतियरपुर, और 2 बच्चे बाहर हैं। अच्छा, हाँ आप खुश हैं हाँ खुश हैं भैया। इस सरकार से? हाँ बिल्कुल खुश हैं। नरेंद्र मोदी से खुश हैं? हाँ मोदी से खुश हैं। उनकी योजनाओं से खुश हैं? हाँ खुश हैं खुश हैं। लाभ मिलता है? हाँ लाभ मिलता है। पक्का? पक्का है। सारी भाजपा ही है? नहीं भाजपा ही नहीं, लाभ भी तो मिल रहा है, राशन मिल रहा है, लोग राशन ले रहे हैं, हर व्यवस्था ठीक है। कुछ लोग मिले थे बहुत नाराज थे, नहीं नाराज कोई नहीं, सब कह रहे थे बहुत महंगाई। ना महंगाई तो कोई भी सरकार होगी, महंगाई कोई रोक नहीं सकता। जब आदमी की मजदूरी 300 रुपये, महंगाई कहाँ कम होगी। छोड़ देने हैं कितने लोग बात गाय छोड़ दे हैं, गोरू बछरू शहर के कारण हमारे त्योहार है, हमें तो छोड़त है, मोदी लायक ना छोड़े हैं। हाँ तो लज्जा बंद करा हुआ, हर जगह जगह चारागाह बना, हर जगह लज्जा खड़ी करा। जैसे हमसे गरीब है, हमारे सबके एक गुट के बारी नहीं है, 10 किलो राशन देता है, 8 किलो हमारे है, 2 किलो कोटेदार खोई गया। अधिक खेती लीन है, उनमें 50 किलो राशन डाल दिए और 400 खा लेता है, 3 दाम 4 दाम खा लेता है, वो तो अधिक खत्म हो गया। ये एक बड़ी समस्या है, अधिक खत्म हो गया। मनाई हुई परेशान बा, अब जो खेत दे वो तो जग लूट ले बा, खेत दी अधिक काम पे अपने घर से दे। सही बात, बिल्कुल सही। आपका नाम क्या माता जी? बड़ा बढ़िया। हमारा नाम दुर्गावती है। दुर्गावती? हाँ। कहाँ की रहने वाली हैं? जलालपुर पानीपुरा के। तो मतलब इसी के आसपास है? हाँ हाँ। अच्छा, आपके गांव में आपके जो प्रधान वगैरह हैं, डेवलपमेंट सब ठीक करवा रहे हैं? सड़क वड़क सब ठीक ठाक? हमारे सब रास्ता नहीं है। ठीक है, रास्ता क्यों नहीं है आपका? हमारे से रास्ता नहीं है। अच्छा, हमसे 8-10 घर है, नई पदवी में बाटी, मतलब नई बस्ती में। एक पुस्ती खत्म होगी, दूसरी पुस्ती चालू बा, वही रास्ता नहीं है। एक भाई तू है, एक भाई हम, एक भाई आपन, एक भाई हम। आप रोक देता है हमारे दुआरे मत आओ तो हम ना जा सकते। तो ये समस्या जो है आपकी, कभी इसको लेकर के आप कहीं गई इसको मतलब किसी अधिकारी के पास? हमसे तो ऐसा संबंध ही नहीं है। हम तो हर बुराई नहीं सके कह सकते, कहीं नहीं कह सकते, कहीं नहीं कह सकते, कहीं नहीं कह सकते। बुरा जब एक संगठन बैठे तब लोग मतलब आपसी जो फूट है, उसका आपको भी नुकसान है? नुकसान है। तो इस संदर्भ में जैसे आपकी जो मैडम है ना सांसद जी, तो आप लोग कभी नहीं मिले उनसे? नहीं। तो मिलिए, हो सकता है रास्ता निकल आए। सांसद का हम जाने तो नहीं, हम वो एक महिला है गांधी परिवार की, मेनका गांधी, नाम सुना उनका? हाँ हाँ। तो उनसे कभी मिली है कि नहीं? नहीं। तो कभी मिलिए, हो सकता है काम हो जाए आपका। कहाँ से हो जाए, प्रधान पास किए थे, साल भी हो गए। प्रधान पास किए, साल भी हो गए हैं। प्रधान क्या करें, अपने घर से दे हैं, वहाँ केहू का आबादी बा, केहू पट्टा बा, केहू कुछ बा, केहू जमीन बा, केहू जायदाद बा। उत्तर प्रदेश में रिपोर्टिंग का जो मेरा अनुभव है, उसमें एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप किसी क्षेत्र में पहुंचेंगे, किसी कस्बे में जब आप पहुंचेंगे, मैं अभी गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी से लौटते लौटते मैं यहाँ जब आ रहा था, तो एक बात मुझको समझ में आती है कि ये जो प्रधान का जो ये मसला है, जो लोग हैं वोट लेने के लिए पहुंच जाते हैं, हाँ चाची, हाँ आंटी जी, हाँ ये बात है, हाँ वो बात है, आपको रोड दिलवा देंगे, आपको कॉलोनी भी दिलवा देंगे, और उसके बाद कुछ मिलता है नहीं। बड़े बड़े लोग खाए ले, छोटे लोग पहुंचा ही आए हैं। कादीपुर में आजाद गाजी बाब हमें बताओ, आप सब बता दें कौन आजाद बा। हमको सब कुछ मिलता नहीं, हमसे गरीब भाई है, हमसे चमा सियार मनाई है, कहाँ जाए। आप सब जैसे वोट ले दे समय पहुँचे, वैसे हर महीना, हर साल मरे जिए ओथा में भी भय भी है, मतलब हर ओथा में पहुँचे, हर मौके पे योजना दे। लोग वोट मांगने आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। नहीं कि जब अगले उसमें साल में 2024 में फिर से वो चुनाव आएगा लोकसभा वाला, जिसमें नरेंद्र मोदी वो बनेंगे देश के प्रधानमंत्री, तो मेनका गांधी भी खड़ी होगी, तो किस पार्टी को टिकट देंगे आप लोग? हम तो कहे हम किसी को वोट नहीं दिए, हम अपने परिवार भरे को रोकी थे, हम अपना भी हमारा बहुत जीव दुखित रहा है। हमारे सब रहने की जगह नहीं है, हमारे सब खाने की जगह नहीं है, 2-4 लड़के हो गए हैं। अच्छा, आपका एड्रेस क्या है? आपके यहाँ का वैसे कोई अधिकारी आना चाहे तो किस पते पर आए आपके यहाँ?
आपके यही पते पावे पन्ना कोटेदार हैं, विजय पांडे उनके भाई हैं, ये हो गया वीरेंद्र प्रधान हमारे साथ प्रधान है, दुर्गापुर का गांव का नाम जलालपुर पांडेपुर है। अच्छा, और ब्लॉक कौन सा है? तहसील ये तहसील है कादीपुर। हाँ ठीक है। तो जब आप क्षेत्र में आएंगे, जब आप ग्राउंड पर रिपोर्ट्स को आप देखने आएंगे, तो आपको ऐसी बहुत सारी जो बेसिक नीड है जो कि लोगों की है, वो आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। लोकसभा चुनाव की यात्रा में यह मेरा बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस भी है कि जब आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं तो उनका जो गुस्सा है वो भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत सारी बातें हैं। दरअसल ये एक मार्केट है, तो मार्केट में क्या है कि हर प्रकार के लोग हैं, और जब आप कादीपुर में आएंगे तो आपको एक हिंदी बेल्ट के लोग ज़्यादा बेहतरीन बातचीत आपको करके दिखेंगे। समस्याएं बहुत सारी हैं। और ये आपका नाम क्या है? हरिश्चंद्र मौर्य। अच्छा, मेरा नाम है आशुतोष। हम लोग जरा एक रिपोर्ट निकाल रहे थे आज। आपके यहाँ जो मेनका जी हैं, मेनका गांधी जी सांसद हैं, तो उनका जो है कार्यकाल कैसा रहा है? अच्छा रहा। अच्छा रहा। तो ये जो पिछले 5 साल का जो भी मोदी सरकार का रहा है, इसमें कुछ अच्छा ही बुराई कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल ठीक रहा, का बुझाई बता रहे। सब ठीक रहा। और यूपी में जो कानून व्यवस्था कुछ दिक्कत चल रही है वो है व्यवस्था थोड़ा इसके बाद देखत ना आया है यार व्यवस्था। अच्छा। हाँ, ऐसे ही सब लोग टके हुए हैं। हाँ। कुछ बताएंगे नहीं साफ साफ मतलब? बस एकदम बर्दाश्त है। अच्छा, आपका नाम क्या बाबूजी? रामजीत मौर्य। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। बस एक बहुत अभी मैं बहुत लोगों से मैं सवाल कर रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर ब्लैक बहुत हो रहा है, यूरिया वूरिया, ये बात सही है? ऐसी कोई बात नहीं। जो सरकारी रेट पे मिलना चाहिए डाई यूरिया वो नहीं मिल पा रहा है, क्या ये बात सच है? दुकानदार तो कुछ न कुछ इधर उधर करेगा ही, लेकिन सोसाइटी पे तो नहीं होता है सब। अच्छा, ये नरेंद्र मोदी का जो ये कार्यकाल रहा आपके लिए ये कैसा रहा एक आम नागरिक के लिए? सही रहा। सही रहा। आपकी सांसद ठीक हैं? ठीक है। कभी मतलब मिलना जुलना हुआ? अब उतना टाइम में नहीं मिल पाता हम लोगों को। योजनाओं का कोई लाभ मिला आज तक? भाई साहब नहीं मिला। मतलब कभी लिए नहीं या मिला नहीं? मिला ही नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। बाजार में हैं और कुछ साथी हैं, इन लोगों ने कहा सर हम भी कुछ बात करेंगे। ये बताइए आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार कनौजी। आपका? रमापत मौर्य। बाबूजी आपका? राम समारे निषाद। आप इधर आ जाइए। आप लोग हमको ये बताइए, आपका जो क्षेत्र है ये कादीपुर क्षेत्र है, इसमें विगत 5 वर्षों में क्या क्या चीजें बेहतर हुई है ये बताइए आप। यहाँ बहुत काम हुआ है। यहाँ के साथ हमसे सब लोग कह रहे हैं। यहाँ हुआ क्या ये तो बताओ मुझे। जैसे कि यहाँ की सड़कें यहाँ की सब दुरुस्त हो गई हैं। ठीक है। और बस स्टॉप यहाँ रोडवेज जो है बढ़िया व्यवस्थित हो गया है। और कॉलोनियाँ मिल रही है, मकान, बिजली, मकान सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, हाँ सब कुछ व्यवस्था है। आप कुछ बताएंगे? आप कुछ बताएंगे कि क्या मिल रहा है? ये तो बताया मकान मिल रहा है, ये बताया सड़क आप बताइए। सारी सुविधाएं मिल रही है। अच्छा, सबसे ज्यादा मैं यहाँ से मेनका गांधी से बहुत खुश हूँ। क्या मसला है बताइए। मतलब ऐसा सांसद कोई आज तक आया नहीं। क्या खूबी ये तो बताइए। खूबी है कि मतलब किसी के पक्षपात लेकर नहीं काम करती। अच्छा, मतलब वो उनका जातिवादी मोड नहीं है ना? जो सही है वो सही है, जो गलत है वो मेनका गांधी जैसा सांसद न कोई यहाँ आया है न होगा आगे, ये भी है। कायदे देखते हैं। हमारे सांसद जी जो हैं अपने क्षेत्र को बाकायदे हर समय निगाह में रखते हैं और जो कुछ देना है काम है करते हैं, सबकी सुनते हैं। आप कुछ कह रहे थे क्या मेनका जी के बारे में? वही बता रहे थे, निस्वार्थ बस काम करती है। मतलब ठीक है, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। और कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, उनसे कोई शिकायत नहीं है। उनके जैसा सांसद में लोग बता रहे हैं महंगाई बहुत है, आपकी इस पर क्या राय है? महंगाई है, लेकिन हमारे यहाँ के सांसद जो है वो बहुत ठीक है, बहुत सब कुछ ठीक है। मिल रहा है। महंगाई है ना, महंगाई तो राशन भी तो दे रहे हैं। एक साथी और हैं, और ये लोकसभा सीट सुल्तानपुर से मेनका गांधी का ये क्षेत्र, कादीपुर की बाजार, और ये एक और दुकान। तो दुकान बाजार घूमते घूमते हम फिर एक जगह पे हैं, इनसे बात करें। आपका नाम क्या बाबूजी? मोहम्मद इसरार साहब। अरे उनसे बात करें, आपसे बात करें, एक ही है। आपके बेटे हैं वो? जी। हाँ, तब क्या आप क्यों परेशान हैं? सीधा सा आपसे बस सवाल है। हम लोग रिपोर्ट जो निकाल रहे हैं वो ये है कि विगत 5 वर्षों में आपके यहाँ जो सांसद महोदया हैं
मेनका गांधी जी, उनके कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब कैसा है उनका कार्यकाल? ठीक था? डेवलपमेंट कुछ हुआ है कि बस ऐसे ही? समझ में नहीं आ रहा कुछ। मेरा सवाल ये है, यहाँ कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा क्या किए गए। विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हाँ, बहुत सही। बस यही तो मैं जानना चाह रहा था। मैं घूम रहा हूँ जैसे, तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ एक बस स्टॉप बना है जो यहाँ पे कभी बड़ा जो है ना कुछ खराब था, उसके अलावा कुछ खास। आप पूछ लिए हैं। अभी देखिए रोड ही देखिए, यहीं पे चादा रोड देखिए, बीच चौराहे पे एकदम से लबे रोड, इतना इतना खड्डा है। अगर आदमी ना बच के जाए तो फिर ये कहाँ की बात कर रहे हैं? टंकी नहीं है चादा रोड पे जो है, कादीपुर में ही? हाँ कादीपुर में है। अच्छा। टाउन के अंदर है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये आपके यहाँ का विधायक कौन है? विधायक के पप्पू भाई राजेश गौतम। गौतम। हाँ। अच्छा, तो वो लोग नहीं कभी आते? कुछ नहीं, कभी कोई नहीं। ये लोकसभा एमपी और एमएलए कभी आना जाना नहीं होता है? कुछ नहीं, आते अपना चले जाते। आप लोग वोट किस नाम पे दे रहे हैं उनको? नाम किस नाम पे, जैसा जहाँ सब दे हम लोग भी दे देते हैं, क्या करें भाई। हाँ बस यही बात है। अच्छा, जिसको दो वही अपना वही यार। अच्छा, व्यक्तिगत तौर पे हाँ, यहाँ के तो है नहीं, यहाँ के दोस्तपुर के हैं विधायक जी। मैं आपसे एक सवाल और करूंगा। व्यक्तिगत तौर पे आपको यह जो नरेंद्र मोदी का जो पूरा अभी तक का कार्यकाल रहा है, अगले साल चुनाव है, इस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी कुछ समझ में नहीं आया, नरेंद्र मोदी कुछ समझ में नहीं आ रहा। विकास, चलिए मैं उनसे बात विकास हाँ। क्या विकास हुआ हमें बताएं तो। हाँ बस अड्डा पहले ही का था, वो अभी दे दी। हाँ कुछ नहीं, योगी सरदार खाली साइन करते हो गए। मैं आ रहा हूँ। हाँ नहीं, आप अपनी बात रखिए। अरे सर मैं आ रहा हूँ। हाँ फिर हम ना अखिलेश की तरफ बोल रहे, किसी की तरफ बोल रहे हैं हम। मैं ये जी जी आप मैं आपके भी पास पुलिस पूछ लीजिए भाई। नहीं अरे नहीं आप भी बता सकते, आप मैं आपके भी पास आऊंगा। दरअसल क्या है, हिंदुस्तान में एक बड़ी समस्या है। नहीं बोल रहे 2014 के नहीं, मैं 3 साल से रिटायर होके आ रहा हूँ। 3 साल से मैं देख रहा हूँ बस अड्डा मेरे सामने बना, अभी नया बस अड्डा सामने खड़ा है ये। और जो आप खड्डे बता रहे हो, रोड कौन सी ऐसी है जो न टूटी हो? कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा टूटा फूटा होता है। विद्यालय बना, फायर ब्रिगेड का है, सब चीज तो बन ही रहा है, विकास तो हो ही रहा है। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था ठीक है। हाँ। ठीक है, मतलब आपके यहाँ क्षेत्र में? हाँ यहाँ ठीक तो है। आपके यहाँ माफिया माफिया है? तो माफिया का नाम ही नहीं, यहाँ पे माफिया कहाँ है? अच्छा, नहीं है ना। अरे होगा कोई दाएं बाएं होगा। हम तो डेली यहाँ आते हैं, बाजार में आते हैं, शांति से जाते हैं, रात को 8-9 बजे भी जाते हैं। अच्छा, अच्छी बात हुई कि मैं उनसे बात कर रहा था, फिर आप कहने लगे। मैं भी आपसे एक सवाल कर लेता हूँ। एक हम लोग रिपोर्ट निकाल रहे हैं, तो ये बताइए कि ये जो विगत 5 वर्ष अभी तक रहे हैं, अभी अगले वर्ष के कुछ उसमें महीनों में 2024 का चुनाव आएगा, तो ये जो मेनका जी का जो ये क्षेत्र है, इसमें आप मेरी तरफ देख लें तो आप इस पूरे 5 साल को आप कैसे देखते हैं? डेवलपमेंट के नाम पे? डेवलपमेंट के नाम पे अब शुरुआत हुई है। अब ये रोड हमारा पहले था जिला रोड था, अब ये स्टेट रोड हो गया है। 4 लाइन बनना है। ये पूरा चांदा वाला रोड, ये दोस्तपुर को लेकर के और फिर इधर शाहगंज सुल्तानपुर। तो ये भी क्या 4 लेन है क्या? ये 4 लेन होगा, ये वाला भी? हाँ तो ये सब टूट जाएगा। तो जाएगा। जब 4 लेन होगा तो 4 लेन जाएगी कैसे? मुआवजा मिलेगा? मतलब मुआवजा तो मिलेगा ही। इधर से जाएगा कि आउट निकालेंगे तो पता नहीं। 4 लेन होगा। हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं था, फायर ब्रिगेड बन गया, बस अड्डा बन गया। सड़क की गड़बड़ी है, सड़क चांदा रोड पे गड्ढे होते रहते हैं। जो बना था सड़क उसमें हाँ सही है। आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी, उत्तर प्रदेश में अभी 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई, योगी सरकार को भी नहीं मालूम था कि उनके विभाग में जो सड़क विभाग है, जो कि जितिन प्रसाद जो इसके मिनिस्टर हैं, इसके पीडब्ल्यूडी वाले, उनके विभाग में कई हजार करोड़ रुपया ऐसे अकाउंट में रखा रह गया और वो खर्चा ही नहीं कर पाए। आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मुश्किल से 3-4 दिन की बात है। सुल्तानपुर सड़कें इसीलिए शायद सुल्तानपुर रोड बहुत गड़बड़ चल रहा है, अभी ठीक नहीं हुआ। हाँ सुल्तानपुर है, इस बरसात में खराब हुआ है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। आप ये अखंड नगर वाले रोड पे चले जाओ, इससे पहले नहीं खराब था, इसके पहले ठीक था। बिल्कुल मैं नहीं। इस रूट से आया हूँ। पहले ये अखंड नगर का जो रोड है, यहाँ कादीपुर से अखंड नगर, वो इस रोड पे इतना खराब था। मतलब हो रहा है, आपका ये कहना धीरे-धीरे हो रहा है। मैं 20 से गाँव में आया हूँ, मैं दिल्ली में रहता था। यहाँ जब से आया हूँ
डेवलप काफी हुआ है। अब हमारे गांव में ही देख लीजिए 8 किलोमीटर दूर है। कौन सा गांव है आपका? कुही डढ़िया है और पानी की लाइन पड़ रही है। अच्छा, पानी की लाइन पड़ रही है, रातों दिन काम हो रहा है। प्रगति पे पाइप लाइन पड़ रही है, तो हम कहते हैं विकास नहीं हो रहा है। और फिर जब रास्ते पे खुदाई होगी, जेसीबी से पाइप पड़ेगी तो टूटेगा, स्वाभाविक है। इसके बाद बनेगा। 1 2 3 4 लोग हैं। अच्छी बात ये है कि सबकी बातें अलग हैं, ये अच्छी बात है। लोकतंत्र में ये सब होना चाहिए। आपसे बस मैं आखिरी नंबर लूंगा। हम लोग 1 नंबर ले रहे हैं अपने सांसद को, आप कितना नंबर दे रहे हैं? आप कितना नंबर देंगे मेनका गांधी? मेनका गांधी को 10 में कितना नंबर देंगे? 10 में? हाँ। 10 में 9 नंबर देंगे। 9 नंबर देंगे, बिल्कुल आप देंगे सर। 9 नंबर देंगे। राहुल जी, आप कितना नंबर देंगे? अरे आप अपना पक्ष रखिए। पहले वरुण गांधी थे, उन्होंने काम नहीं किया। हाँ, इसलिए सीट जो हटाए गए, इसलिए वो हटाए हाँ, वरुण गांधी ने काम नहीं। तो हाँ काम कर रही है। जी, ठीक है। मैं एक बार इनसे भी नंबर ले लूं। आप बाबूजी कितना नंबर देना चाहेंगे? हम लोग की रिपोर्ट है। 8 नंबर देंगे। ठीक, आप सरकार क्या नंबर देंगे? जो भी देना चाहे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। भाई देखिए, पास फेल तो लगा रहता है। वो तो बस कोई ग्रेस मार्क्स से पास होता है, कोई फर्स्ट डिवीजन पास होता है, कोई सेकंड डिवीजन। तो आपकी इच्छा है, हमको इस पे दबाव नहीं डाल रहे हैं। एक चीज और जी ध्यान में आई है, जी जी, बताइए। जो कॉलोनी बन रही है ना, गवर्नमेंट हाँ, कॉलोनी बन रही है दोस्तपुर ब्लॉक में। मीटिंग हुई थी, सांसद महोदया आई थी, मेनका गांधी आई थी। उन्होंने कहा अगर कोई 1 पैसा रिश्वत मांगता है तो हमारा नंबर ये है, इसको नोट। किसी प्रधान को या सेक्रेटरी को किसी को 1 पैसा रिश्वत नहीं देना। उसमें चाहे वो छोटा भाई हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो। जिनकी कॉलोनियाँ आई हैं, कॉलोनियाँ गांव में खूब धड़ल्ले से काम चल रहा है। इसको तो हम भी देख रहे हैं। कॉलोनी आई, हम तो किसी की के कादीपुर के लोग खुश हैं, ऐसा है। कॉलोनी आई गोपालपुर, बताइए आप जरा से। हमारे हम गोपालपुर में ही कितनी कॉलोनी आई? मैं अपने गांव की बता रहा हूँ। मैं जबकि कॉलोनी का पात्र नहीं हूँ, मैं सरकारी कर्मचारी से रिटायर हूँ, मुझे कोई सुविधा गवर्नमेंट की नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों का काम देख करके मैं खुश हूँ कि गवर्नमेंट कर रही है। तो आपके गांव नहीं मिल रहा है क्या? लैटरिन नहीं, लैटरिन जो बना हुआ था वो बना, तो आज जाके फोटो खिंचा के लेके चले गए, पैसा लेके गायब कर दिए। कहीं ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब चीज ठीक है हो रहा। जहाँ दबंग है वो बस प्रधान की कमी है। कुल मिला करके आज कादीपुर की रिपोर्ट जी। अजय विक्रम सिंह यही कादीपुर में रेजिडेंस है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। हम लोग खड्डा खोद के अपने हाथ से नल का पानी उसमें रोके हैं। बताओ कब तक रोक कर रखेंगे पानी हम लोग? आपका क्षेत्र कौन सा है, फिर बताइए। गोपालपुर बजौंगा है। ये जिला सुल्तानपुर। हाँ, सुल्तान बस अड्डा के पीछे। विधानसभा सीट कौन सी है? विधानसभा यही कादीपुर। लोकसभा सीट यही सुल्तान, यही कादीपुर। ठीक। प्रधान का नाम बताओ। मुन्ना लाल नाम। अजय विक्रम सिंह है। अच्छा अच्छा। उनके पास जाओ तो कल हमारे पास की नहीं, बस क्या हम लोग। तो ये जो वीडियो आज स्पेशली हम लोग इसीलिए बना रहे थे लोकसभा की सीट पर, कि हम वहां जाएं, वहां पर देखें क्या कुछ हुआ है। जब ग्राउंड पे आप आएंगे तो ऐसे ही आपको अच्छे घर पे गाड़ी लेके नहीं जा सकते। 4 चक्के गाड़ी दूसरे घर के खड़ी करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? रास्ता नहीं है घर पे जाने का। किसी के सामने ले जाओ, वो भी मना करता है, हमारे सामने मत ले जाओ। अपने चाचा के यहाँ खड़ी कर देते हैं, ले जा गाड़ी। क्या आपके यहाँ गाँव का रास्ता नहीं है? रास्ता हम लोग घर तक रास्ता नहीं पहुँचने दे रहे हैं। मतलब क्या वहाँ के दिक्कत है? अब प्रधान कमी है, प्रधान नहीं करा रहे हैं। प्रधान कमी है, उनसे जाओ, को बोलते पंचायत बटोरो, उसके बाद पंचायत में हम आएंगे। मतलब आपके जमीन में रास्ता नहीं होगा, नहीं हो रहा। वो किसी और का रास्ता है। हाँ। समझ गया। आज की रिपोर्ट के लिए इतना ही। हाँ, एक टाउन एरिया चुनाव हो रहा है, निकाय चुनाव। हाँ। निकाय चुनाव। यहाँ 35 साल से मुन्ना सिंह थे, विकास कार्य कुछ नहीं हुआ है अभी। हाँ, अब इस समय आनंद जायसवाल लड़ रहे हैं चुनाव के लिए, देखिए कौन जीतता है। जी लेके यहाँ तक आपको हिसाब लैटरिन वाला नहीं मिल सकता। जी जी जी। कादीपुर विधानसभा सीट पर अभी हम लोग यहाँ पे थे। ये लोकसभा मेनका गांधी का है। बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारा उसमें अच्छी बात यह है कि लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं, कोई खुश है कोई नाखुश है। लोकसभा सीट कादीपुर पर मेनका गांधी को बहुत लोगों ने सराहा भी है, बहुत लोगों ने उनकी कमियां भी बताई हैं। आगे भी चर्चा टीवी और भी लोकसभा सीट पर जा रहा है, आपको वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। चर्चा टीवी, शुक्रिया।